हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों सोचिए, क्या आप एक ऐसा करियर चाहते हैं जहां आप सोसाइटी को समझें, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और रियल इम्पैक्ट क्रिएट करें? अगर हाँ, तो सोशियोलॉजी आपके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसकी तलाश आप कर रहे हैं। दोस्तों सोशियोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये है सोसाइटी का ब्लूप्रिंट। ये आपको सिखाता है कि इंसान और समाज के बीच जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उन्हें कैसे समझा जाए, और यही अंडरस्टैंडिंग आपको वो कॉन्फिडेंस और स्किल्स देती है जो किसी भी करियर में कामयाबी के लिए ज़रूरी होते हैं, चाहे वो सोशल वर्क, पॉलिसी मेकिंग, टीचिंग, रिसर्च या एनजीओ में काम करने का मौका। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोशियोलॉजी को कैसे एक मज़ेदार और प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ा जा सकता है। इसमें करियर बनाने के कुछ कमाल के रास्ते जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, ये सब्जेक्ट आपको प्रोफेशनली ही नहीं पर्सनली भी कितना ग्रो कराता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सोशियोलॉजी सिर्फ एक बोरिंग थ्योरी नहीं बल्कि एक पावर पैक्ड करियर ऑप्शंस कैसे है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है और शायद आपकी जिंदगी भी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी सोशियोलॉजी की जर्नी एक एक्साइटिंग और इम्पैक्टफुल करियर की ओर। सबसे पहले जानेंगे सोशियोलॉजी क्या है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि समाज कैसे काम करता है, लोग अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस में क्यों रहते हैं, या फिर इनइक्वलिटी, जेंडर रोल्स और रिलेशनशिप को कैसे समझा जाए? यही सब जानने और समझने का नाम है सोशियोलॉजी। दोस्तों सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोसाइटी के हर पहलू को एक्सप्लोर करता है, चाहे वो हमारी एवरीडे की ज़िंदगी हो या बड़े बड़े सोशल इशू। ये हमें सिखाता है कि इंसान, समाज और उसके सिस्टम के बीच क्या कनेक्शन है। साथ ही ये सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी है। इससे आपको सोसाइटी को समझने की वो नज़र मिलती है जो आमतौर पर नहीं होती। यही वजह है कि सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद आप न सिर्फ एक बेटर इंसान बनते हैं बल्कि सोशल वर्क, रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग और टीचिंग जैसे फील्ड में भी कमाल कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे 12th के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों 12th के बाद सोशियोलॉजी में करियर बनाने के लिए कई कोर्सेज उपलब्ध हैं जो समाज और उससे जुड़े पहलुओं को जानने का मौका देते हैं। आप बीए इन सोशियोलॉजी कर सकते हैं जिसमें सोसाइटी, स्ट्रक्चर, कल्चर एंड सोशल इश्यूज की जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही बीए इन सोशल वर्क एक अच्छा विकल्प है जहाँ समाज सेवा और लोगों की मदद के तरीकों को सीखा जाता है। अगर आप इंसानी व्यवहार और परंपराओं के बारे में जानना चाहते हैं तो बीए इन एंथ्रोपोलॉजी और बीए इन साइकोलॉजी भी सही विकल्प हो सकते हैं। ये कोर्स समाज में होने वाले बदलावों और उनसे जुड़े मुद्दों को समझने और सॉल्व करने की दिशा में काम करने का नजरिया देते हैं। इसके बाद जानेंगे ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद सोशियोलॉजी में करियर को और आगे बढ़ाने के लिए कई पोस्ट ग्रेजुएट और स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है। आप एमए इन सोशियोलॉजी कर सकते हैं जो समाज के गहरे पहलुओं जैसे सोशल प्रॉब्लम, कल्चर्स एंड चेंजेस पर फोकस करता है। इसके अलावा एमए इन सोशल वर्क एक बेहतरीन विकल्प है जिसमें आप सामाजिक सेवाओं और वंचित वर्ग के लिए काम करना सीखते हैं। जो लोग रिसर्च और एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं वे एमफिल इन सोशियोलॉजी या पीएचडी इन सोशियोलॉजी कर सकते हैं। अगर आपका झुकाव एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग की तरफ है तो मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज जैसे कोर्स सही विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स, एनजीओ मैनेजमेंट और जेंडर स्टडीज जैसे स्पेशलाइज्ड कोर्स करके अपनी स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद जानेंगे पीएचडी और रिसर्च कैसे करें। दोस्तों सोशियोलॉजी में पीएचडी और रिसर्च करना एक शानदार करियर ऑप्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जो समाज की गहरी समझ और उसमें योगदान देना चाहते हैं। पीएचडी के लिए सबसे पहले आपके पास सोशियोलॉजी या संबंधित विषय में मास्टर्स की डिग्री होनी जरूरी है जिसमें न्यूनतम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ या किसी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। दोस्तों पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल तैयार करना एक अहम स्टेप है जिसमें आपको अपने रिसर्च टॉपिक, उद्देश्य और मेथोडोलॉजी को स्पष्ट करना होता है। प्रपोजल ऐसा होना चाहिए जो समाज की किसी बड़ी समस्या को सॉल्व करने की क्षमता रखता हो। दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको एक सुपरवाइजर मिलता है जो आपके रिसर्च को गाइड करता है। दोस्तों पीएचडी के दौरान आपको डेटा कलेक्शन, फील्ड वर्क और एनालिसिस जैसे काम करने होते हैं। अंत में थीसिस सबमिशन और वाइवा पूरा करने के बाद आपको पीएचडी की डिग्री मिलती है। पीएचडी के बाद एकेडमिक्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एनजीओस और पॉलिसी मेकिंग में करियर के बेहतरीन अवसर मिलते हैं। इसके बाद जानेंगे एडमिशन कहाँ और कैसे लें। दोस्तों सोशियोलॉजी में एडमिशन के लिए सही कॉलेज और यूनिवर्सिटी का चुनाव बहुत जरूरी है। भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान सोशियोलॉजी के बेहतरीन प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान की सोशियोलॉजी के लिए टॉप विकल्प है। अगर आप रिसर्च और एडवांस स्टडीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो जेएनयू,
TISS और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जैसे संस्थान आपके लिए शानदार रहेंगे। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे बड़े नामों से सोशियोलॉजी में डिग्री हासिल करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दोस्तों, एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम जैसे CUET, JNU EE या TISS नेट की तैयारी करनी होती है। सही यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपके सोशियोलॉजी करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में हेल्प कर सकता है। इसके बाद जानेंगे सोशियोलॉजी में करियर ऑप्शंस क्या है। दोस्तों, सोशियोलॉजी में करियर ऑप्शंस की बात करें तो यह फील्ड आपको कई शानदार अवसर प्रदान करता है। आप सोशल वर्क में करियर बना सकते हैं, जहां आप NGO, सरकारी योजनाओं और सामाजिक सेवाओं के जरिए समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी सोशियोलॉजी के जानकारों की काफ़ी मांग है। दोस्तों, अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो आप टीचिंग और एकेडमिक्स में जा सकते हैं, जहां आप कॉलेज या विश्वविद्यालय में लेक्चर या प्रोफेसर बन सकते हैं। वहीं रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं तो आप समाज के गहन मुद्दों पर काम करके पॉलिसी सुधार और बदलावों में योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे फील्ड में भी काम कर सकते हैं। सोशियोलॉजी की समझ आपको समाज और बाजार के ट्रेंड्स को बेहतर बनाने के तरीके समझने में हेल्प करती है। दोस्तों, जर्नलिज्म, अर्बन प्लानिंग, जेंडर स्टडीज और डेवलपमेंट सेक्टर जैसे क्षेत्र में सोशियोलॉजी के छात्रों के लिए शानदार करियर ऑप्शन है। सही दिशा में कदम उठाइए, आप अपने सोशियोलॉजी करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद जानेंगे सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, सोशियोलॉजी में सैलरी आपकी चुनी हुई फील्ड, अनुभव और काम की लोकेशन पर निर्भर करती है। अगर आप सोशल वर्क में करियर बनाते हैं तो शुरुआती सैलरी 2.5 लाख से 4 लाख पर ईयर के बीच हो सकती है। NGO और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम करने पर यह सैलरी 6 से 10 लाख या उससे ज़्यादा तक जा सकती है। दोस्तों, अगर आप टीचिंग या एकेडमिक्स में जाते हैं तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में शुरुआती सैलरी 4 से 6 लाख पर ईयर हो सकती है। अनुभव के साथ यह 10 से 15 लाख पर ईयर या उससे अधिक तक पहुंच सकती है। दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में शुरुआती सैलरी 3 से 5 लाख पर ईयर से शुरू होती है और अनुभव के साथ 12 से 20 लाख पर ईयर तक जा सकती है। वहीं पॉलिसी मेकिंग, अर्बन प्लानिंग और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में भी 4 से 8 लाख पर ईयर की शुरुआती सैलरी मिलती है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं तो यह सैलरी $40,000 से $1 लाख सालाना या उससे ज़्यादा तक हो सकती है। दोस्तों, सोशियोलॉजी में सैलरी आपके स्किल्स, नेटवर्किंग और उस फील्ड में किए गए कंट्रीब्यूशन पर भी निर्भर करती है। मेहनत और सही दिशा में काम करने से आप इस फील्ड में बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, सोशियोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके लिए समाज को समझने और बदलने का जरिया है। चाहे आप सोशल वर्क करें, पॉलिसी मेकर बने या एकेडमिक्स और कॉर्पोरेट सेक्टर में कदम रखें, इस फील्ड में आपके पास अनगिनत अपॉर्चुनिटीज है। दोस्तों, लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि मेहनत, सही प्लानिंग और लगन से आप सोशियोलॉजी में न सिर्फ एक शानदार करियर बना सकते हैं बल्कि समाज में अपनी अलग पहचान भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।